हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेहरा व्लॉग्स। और मैं हूँ रिचा। तो आज है जगदलपुर में हमारा थर्ड डे। तो आज हमें अपने शहर दुर्ग वापस जाना है, इसीलिए मैंने बहुत ही कंफर्टेबल कपड़े पहन लिए हैं। अब मुझे जल्दी जल्दी से रेडी होना था, तो मैंने फेस पे सिर्फ सनस्क्रीन लगाई हुई है और लिपस्टिक, सिंदूर। और गाड़ी में मेरे बाल ज़्यादा ख़राब ना हो, इसलिए मैंने इस तरीके से चोटी बना ली है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, तो वो भी मेरे साथ फ़ोटो क्लिक कराने के लिए आए ही थे कि वैसे ही बेड पे गिर गए थे। कल के ब्लॉग में तो मैंने आप लोगों को बताया ही था कि जहाँ पर हम रुके हुए हैं वहाँ पर भी दंतेश्वरी माता जी का मंदिर है। तो सबसे पहले हम रेडी होके मंदिर ही चले गए दर्शन करने के लिए। अगर दिन की शुरुआत ही मंदिर में दर्शन करने से हो तो पूरा दिन ही अच्छा चला जाता है। और आप लोगों को तो पता ही है कि मेरी आँख तो धूप में खुलती ही नहीं है, तो मेरी फ़ोटो कुछ इस तरीके से आई थी। फिर हम चले गए थे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि थोड़े ही देर में पैकिंग करने के बाद हमें जगदलपुर को करना था बाय बाय। नाश्ता करने के बाद हम तुरंत ही चले गए थे रूम पे। हमने जल्दी जल्दी से पैकिंग करी और हम निकल गए अपने दुर्ग के लिए। फिर हम पहुंच गए थे कोंडागांव। कोंडागांव में आप देख सकते हैं कि राम मंदिर बन रहा है। सुबह से हमने एक बार भी चाय नहीं पिया था, तो फिर हम चाय के लिए रुके। तो ये ना कोंडागांव में एक टपरी टाइप का बना हुआ था, तो यहाँ पर हमें चाय के साथ खस्ता मिल गया। और आप देख सकते हो खस्ता भी हमें एक पेपर पे मिला था, तो एकदम बचपन वाली याद आ गई थी। फिर से हम वापस पहुंच गए थे केसकाल की घाटी पे। तो यहाँ पर हम फिर से फ़ोटो वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए रुक गए थे। तो जहाँ पर अभी हम रुके हुए हैं ना, वहाँ पर सिर्फ एक या दो लोग ही फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे एक कार, दो कार, तीन कार, ऐसे कर कर के इतनी सारी कारें इकट्ठी हो गई थी कि वहाँ से हमें जाना पड़ा था। फिर हम थोड़ी ही दूर में जाके रुके थे। अगर आप लोगों को हमारी एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखनी होगी तो मेरे चैनल पे फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट हमारी फ़ोटो और वीडियोज़ देख सकते हैं। हाँ, तो गाइस हमारी गाड़ी ऐसे ही अपने आप ही चल रही है। हम लोग नहीं हम लोग नहीं चला रहे। कौन? पता नहीं। देखो अपने आप ही जा रही है हमारी गाड़ी। आप आवाज़ भी सुन सकते हो। कितना मस्त है ना घाटी। हो गया क्या खत्म? पूरी घाटी तक हमारी गाड़ी ऐसी जाएगी? हाँ, वाह।
फिर पहुंचने वाले थे हम कांकेर। तो जब हम कांकेर पहुंचे ना तो लंच टाइम तो हो ही गया था, तो हमें भूख भी लग गई थी। तो हमने सोचा कि हम खाना भी खा ही लेते हैं। खाना खाने के बाद तुरंत हम निकल गए वापस दुर्ग के लिए, क्योंकि दुर्ग पहुंचने के लिए भी लगभग 2 घंटे का रास्ता तो बचा ही हुआ था। और आप लोगों को याद होगा कि मैंने ये ट्रैवल व्लॉग की स्टार्टिंग करी थी सनराइज़ से, और जब हम दुर्ग पहुंच रहे हैं तो अभी सनसेट हो रहा है। रास्ते में ही हमें ठंड लगनी स्टार्ट हो गई थी, इसीलिए हमने स्कार्फ निकाल के अपनी अपनी हुडी पहन ली थी। देखते ही देखते अंधेरा भी हो गया था और लगभग आधी घंटा दुर्ग पहुंचने के लिए बचा ही हुआ था। फिर हम पहुंच गए घर। फाइनली हम घर आ चुके हैं और हम बहुत ही टाइम से घर आ गए। मतलब जब हम घर पहुंचे थे तो 6:30 बज चुके थे, अभी तो 7:30 बज रहा है। घर आए हुए 1 घंटा हो गया। हमने घर आने के बाद चेंज करके हाथ मुंह धो के चाय बिस्किट भी खा लिया। मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं सोफ़ी को लेने के लिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो हमें बहुत ही मज़ा आया बाइक में जाने के लिए। बिल्कुल भी थकान नहीं हुई, क्योंकि आपने देखा कि हम रास्ते में बहुत सारी जगह रुकते हुए आए, चाय पीते हुए, खाना खाते हुए, नाश्ता करते हुए। हम गए भी वैसे ही थे। हमने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आई होप कि आपको भी व्लॉग देख के बहुत अच्छा लगा हो। मैंने जस्ट अभी फेस वॉश किया, फेस पे अभी कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि फेस पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था। आपने देखा था कि जब मैं अपनी हुडी पहनी थी तो फिर मैंने स्कार्फ निकाल दिया था, तो इसलिए फेस पे इतना ज़्यादा डस्ट हो गया था कि जैसा पाउडर लगाते हैं ना वैसा पूरे फेस पे ऐसा ऐसा निशान बन गया था। और मेरे बालों की भी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, आप देख सकते हो पूरी झाड़ू बन गए हैं। तो आज तो बहुत ज़्यादा रात हो गई है, मतलब रात मतलब 7:30 बज गई है और ठंड भी है, तो मैं हेयर वॉश तो अभी नहीं कर सकती, तो मैं कल ही हेयर वॉश करूँगी। लोग ने तो देखा ही कि हमारा न्यू ईयर कैसे मना, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का भी न्यू ईयर बहुत ही अच्छा गया होगा। आपने भी 2025 का वेलकम बहुत अच्छे से किया होगा हमारी तरह। न्यू ईयर हो या बर्थडे हो या किसी भी फेस्टिवल्स पे हम पार्टीज़ वगैरह ये बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करते हैं, क्योंकि हम बहुत सिंपल से लोग हैं। तो हम इसी तरह बाहर जाके घूम के, बाहर खाना खा के, इस तरीके से हम अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और न्यू ईयर भी हमने इसी तरीके से सेलिब्रेट किया। कल के ब्लॉग में जैसे कि आपने देखा कि मैंने अपने आप को खुद को चैलेंज दिया है 365 डेज व्लॉगिंग करने का, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मुझे डेली व्लॉगिंग करनी ही करनी है। तो मैं अभी का व्लॉग यहाँ एंड नहीं कर रही हूँ, जब मेरी सोफ़ी आ जाएगी उसके बाद मैं व्लॉग का एंड करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल में बने रहें। हम ये 2 बैग्स लेके गए थे, ये बैग्स तो आपने देखा होगा, और ये हमने गाड़ी पे इस तरीके से बांध दिया था। तो ये वाले बैग का तो हमें कोई हेडेक नहीं था, बट ये वाला बैग है ना बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। मैंने बैग को पीछे टंगाया हुआ था बट बहुत ज़्यादा लोडेड हो गया था, तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं सामने रख लेता हूँ, और उनको बिल्कुल भी पता नहीं चला। वो तो इनफैक्ट बोल रहे थे कि अच्छा है बैग सामने रखने से उनको ठंडी नहीं लग रही है, तो ये भी प्लस पॉइंट हो गया था। और सबसे मेन पार्ट कि हमें सारे जगह खाना बहुत अच्छा मिल गया। हमारा जितना भी नाश्ता था वो भी हमें बहुत अच्छा मिला, और जो मेन हम 2 दिन से होटल पे रुके हुए थे ना, वो भी होटल का रूम बहुत ही अच्छा था। कहीं भी बाहर जाते हैं और आपका रहना खाना बहुत अच्छा हो जाता है ना, तो आपका कोई भी ट्रिप बहुत ही सक्सेसफुल हो जाता है। बट अगर आप ऐसे जगह पे रह रहे हो जहाँ पे आपको मन नहीं कर रहा रहने का, और फिर भी आपको ज़बरदस्ती रहना पड़ता है, या फिर आपको खाने का टेस्ट नहीं मिल पाता, तो भी ट्रिप उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है ना कि हाँ बाहर घूमने गए थे बट रूम अच्छा नहीं था या खाना अच्छा नहीं था। टच वुड इस बार का ट्रिप हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा। हमने बहुत मस्ती करी, और जहाँ भी हमको जाना रहता था ना, मतलब ऐसा रहता है ना कि हम कहीं बाहर जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, तो पूरी सिटी घूमने के लिए हम ऑटो, ई रिक्शा इसमें घूमते, तो उनकी मर्जी से घूमते। बट जगदलपुर में हम पूरी सिटी ऐसे घूम रहे थे जैसे हम अपने दुर्ग में घूम रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम बाहर से आए हुए हैं। पूरा राउंड मार रहे थे, हर चीज़ खा रहे थे, हर चीज़ देख रहे थे। तो अगर आप लोग भी ऐसे बाइक से ट्रैवलिंग करते हो ना, आप लोग सजेस्ट कर सकते हो, ताकि हम कोई नई जगह जा सके कि हम नेक्स्ट ट्रैवलिंग कहाँ की करें। और खाना बनाने का भी मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम जाने वाले थे ना तो उसके 1 दिन पहले से ही हमारे घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं थी। तो
मेरे हस्बैंड ने बोला कि सिर्फ चावल बनाना। मेरे हस्बैंड सब्ज़ी आज भी बाहर से लेके आएंगे, तो आज तो हम खा ही लेते हैं बाहर से। और हमारे दुर्ग में ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेरी सोफ़ी के लिए भी मुझे खाना बनाना है, वो भी आ जाएगी। कल ही मेरे हस्बैंड हरी सब्जियां लेके आएंगे, तो कल बनाएंगे कुछ सादा सा खाना, क्योंकि अभी 2-3 दिन से बाहर का ही खा रहे थे ना, तो आज भी बाहर का ही खाना है। तो कल से हमारे घर में सादी सादी चीज़ें बनेंगी। सबसे पहले तो मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी कि प्लीज़ दही लेके आना, क्योंकि मुझे कढ़ी चावल खाने का बहुत मन कर रहा है, एकदम सिंपल सा। और मेरे हस्बैंड को मन कर रहा होगा सिंपल सा दाल चावल खाने का। हम दोनों की चॉइस बहुत अपोजिट है, बहुत अपोजिट है। मेरे हस्बैंड को जो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है ना, वो सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बहुत कम ऐसा फूड है जो मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को पसंद होगा, अदरवाइज तो उनका टेस्ट बहुत ही अलग है और मेरा टेस्ट बहुत ज़्यादा अलग है। और आप देख सकते हो, हम सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए बाहर गए थे और मिरर का हाल क्या हुआ है, इतना ज़्यादा डस्ट हो गया है। हमारे दुर्ग में भी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसा लग रहा है। मुझे तो लग रहा था कि सिर्फ जगदलपुर में बहुत ठंड होगा, क्योंकि वो बस्तर पड़ जाता है ना, तो इसलिए बहुत ठंड होगा। बट हमें ऐसा पता चला कि कल से यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। मुझे तो सच में ठंड लग ही रही है, तो मैं भी जाती हूँ, स्वेटर मोजे वगैरह पहन लेती हूँ। और अब मैं डायरेक्ट आप लोग से मिलूंगी जब मेरी सोफ़ी आ जाएगी उसके बाद। एंड फाइनली गाइस, सोफ़ी आ चुकी है हमारे घर पे। तो सोफ़ी मुझे पूरा पूरा इग्नोर कर रही है। जैसे ही मैं सोफ़ी को कुछ बोल रही, वो ऐसे ही मुझे सो के दिखा रही है। वो मेरी कोई भी बात नहीं सुन रही थी, और जैसे मेरे हस्बैंड कुछ बोल रहे थे ना, तो वो उनकी बात सुन रही थी। सोफ़ी मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हो कि वो कैसा फेस बनाई हुई है। यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड सोफ़ी से बात कर रहे हैं, तो देखो वो उनके तरफ देख रही है, और जैसे मैं कुछ बोलने को कर रही हूँ ना, वैसे ही वो फेस इधर उधर कर रही है, टोटल इग्नोर कर रही है मुझे। तो गाइस, सोफ़ी के गुस्से के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइस।